हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीपक सिंह राजपूत आप सभी का इस प्यार भरे यूट्यूब चैनल की ओर से स्वागत और अभिवादन करता हूं। हमने पिछली क्लास को थोड़ा सा कम पढ़ा था, लेकिन हमने उसको इतना पढ़ लिया था कि उससे शायद कोई क्वेश्चन बाहर ना जाएगा। इस उम्मीद के साथ हमने पढ़ा था। आज हम इसी उम्मीद के साथ पढ़ेंगे कि अपना पढ़ाया हुआ लगभग सभी पेपरों में मिले। चाहे पेपर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, डिफेंस की कर रहे हो, एनडीए सीडीएस एयरफोर्स आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, या फिर सीटी पटवार बीडीओ की तैयारी आप कर रहे हो, है ना, या फिर आप किसी भी एसएससी का पेपर की तैयारी कर रहे हो, जैसे सीजीएल सीएसएसएल सीपीओ एमटीएस, है ना, स्टेनो का पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं। तो अब सभी के लिए बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग हो चाहे कोई सी भी एग्जाम दुनिया की हो, यानी भारत की कोई सी भी एग्जाम आपको देने जा रहे हैं और उसमें इंग्लिश आ रही है और इंग्लिश का अगर टेंस आ रहा है, तो मैं इस बात का कह सकता हूँ कि इस क्लास से या इन क्लासों से बाहर कुछ भी नहीं है आपके लिए। तो ये बेहतरीन क्लास आपके लिए है, जो अपने आप में एक रामबाण सिद्ध होगी आप सभी के लिए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। तो अब शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। देखो, पिछली क्लास में हमने इन चीजों को देखकर चले थे कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट को हमने शुरुआत की थी, और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हमने दो चीज को जाना था। किस किस चीज को जाना था? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। चलो भाई, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें हमें देखने को मिला बेटा हैव, हैज, और प्लूरल है तो हमें देखने को मिला था हैव। मैंने आपको ट्रिक बता दी थी कि जब भी हैज या हैव मिलेगा उसके बाद वर्ब आए तो वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। देखिए, सवाल देखा था गीता हैज और हैज के बाद चाहिए थी थर्ड फॉर्म, इसलिए हमें ईट की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ी ईटर। बात सही थी आपने जी सर, बिल्कुल हमें इस चीज को समझ में आती है ना। तो हमारे सामने यहाँ ट्रिक बन गई थी कि हैज या हैव के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, तो आपने सर जी हैज या हैव के बाद फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म। हैज या हैव के बाद फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म। तो यही हमने ट्रिक बना ली कि हैज या हैव के बाद फॉर्म्स दिखे थर्ड फॉर्म आएगी। फिर हमने आगे बढ़े तो बेटा इसको पहचानने का तरीका हमने ढूंढा। पहचानने का तरीके लिए हमने वर्ड को काम लिया लेटली, हमने यूज लिया जस्ट को, जस्ट नाउ है, यट है, सोफार है, अप टिल नाउ है, टिल नाउ है, बाय नाउ है, रिसेंटली है, ऑलरेडी है और एवर जैसे वर्ड है। और भी कुछ वर्ड अगर आपको याद है तो जरूर कमेंट करके बताएगा, है ना। तो इन चीजों की हम पहचान करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की ओर से, और वहां हमें हैज या हैव से तो कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। इस सवाल में दे दिखा था हमारे सामने कौन? बाय नाउ। जैसे ही बाय नाउ हमें दिखा तो हमें याद आ गया प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए हैज या हैव की थर्ड फॉर्म ऑप्शन सी करेक्ट हमारा आंसर हुआ था। तो इतनी बात आपको क्लियर है। तो एक बार मैं इस क्लास की ओर से आपका एक बार और स्वागत करता हूं, क्योंकि अब हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं उस स्टेप की जिसकी हमें जरूरत है। तो बेटा अब हमें जरूरत पड़ी किसकी? सेंसिया। चलो मैं आपको बताता हूँ, लिखना मत बेटा, एक बार पहले समझो आप। कई बच्चे साथ साथ लिखते हैं तो रुक जाओ एक बार। बेटा मैं टेंस डाल रहा हूं आपके सामने, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो, टेंस डाल रहा हूं बेटा मैंने आपके सामने, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल हम जानते हैं, इसमें फिर आपने रोका क्यों? तो मेरे छोटे छोटे बच्चों, रोकने के पीछे मुझे एक कारण थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, यानी आपको समझाना पड़ेगा मुझे। एक कारण क्या है उस चीज को मुझे बताना पड़ेगा आपको। बेटा वो एक सबसे बड़ा रामबाण सिद्ध होने जा रहा है आपके सामने। देखो एक बार, प्रेजेंट परफेक्ट। बेटा इसी प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम पढ़ते हैं ना तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। हमें देखो सब्जेक्ट गिवन होता ही है जो पेपर में लिखा लिखा मिलेगा, इसके साथ हमें देखने को मिलेगा हैज, या हमें हमारे सामने आई बेटा हैव। और इसके बाद हेज या हैव के बाद मैं कल क्लास में सिखा के लाया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। बेटा यहाँ भी सिखाया था मैंने, आज भी दिखाया था बेबी, ये हेज या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। आप कहें जी सर बिल्कुल ऐसा ही होता है, तो अब थर्ड फॉर्म लगाओ। तो बेटा थर्ड फॉर्म लगाने के लिए हमें किसी और की थर्ड फॉर्म नहीं चाहिए, हमें चाहिए बेटा बी की थर्ड फॉर्म, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। अब ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट की बात। तो बेटा अब बात किसकी आ गई? कंटिन्यूस की। कंटिन्यूस के लिए हम लगाते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जी, है ना, मेरी बात समझो। और बेटा जब आगे बढ़ेंगे, हम इस चीजों को आगे बढ़ाते हैं, तो हमें इस सेंटेंस के अंत में या फिर कहीं पर भी हमें नजर आएगा या तो सिंस,
या फिर आएगा कौन, फोर। अब आपके दिमाग में एक बड़ी घंटी बज गई। क्या घंटी बज गई कि सर हमको आपने सिंस फोर नहीं बताया ये कब यूज होगा। तो बेटा इसीलिए मैंने आपको रोका था कि आप लिखना मत, पहले हम किसका यूज जान लें, सिंस और फोर का। तो बेटा सिंस और फोर का यूज कहाँ करते हैं उसको हम जानने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अब मैं आपके सामने बता रहा हूं सिंस और फोर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं और कब करते हैं। सुन रहे हो ना तुम। देखो कई बच्चे बेटा लुप्त उठाने को तैयार हैं बरसात का, और जब बरसात होती है ना, वो रास्तों में अपने बाइक लेके जाते हैं, साइकिल लेके जाते हैं, ऐसे टहलते भी हैं बारिश के दिनों में। तो बेटा वो उनके दिमाग में गाना चलता है, भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, है ना। तो बेटा ऐसे ही होता है। इसी भीगी भीगी सड़कों से बेटा बचने के लिए ही आपको इंग्लिश में टेंस को आगे सीखना है, और जरूरत पड़ेगी किसकी, सिंस और फोर की। तो बेटा अब शुरुआत करते हैं आपके सामने, आप और हम दोनों मिलकर शुरुआत करते हैं किसकी, सिंस की। सिंस वर्सेज फोर। हे ससुर, ओ हो। सिंस और फोर। ओ बेटा अब चीजों को सीखने के काम पे लगाते हैं। ये बात आपके सामने हो गई, आप कहेंगे सिर्फ बिल्कुल हमें लिख दिया हमारे सामने सिंस और फोर। तो बेटा कई मैं बच्चों से पूछता हूँ ना, तो वो बच्चे मुझे जवाब देते हैं कि मैं पूछता हूँ उनसे कि बताओ कि सिंस और फोर किससे कहते हैं। तो बेटा उनका प्यारा सा जवाब आता है, सर सिंस निश्चित समय के लिए और फोर अनिश्चित समय के लिए। तो मुझे भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या बच्चे सही बता रहे हैं। तो बेटा आज हम उस चीजों को जानेंगे, क्या वाकई में सिंस का सही जगह यूज होता है या फिर सिंस कुछ अलग है। तो बेटा मैं डान समझाने के लिए आपके सामने ये कह सकता हूँ, सिंस कुछ और नहीं अपने आप में फिक्स समय है, और बेटा फोर अपने सामने ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। जैसे मैं एक बार लिख देता हूं फिर इस चीजों को डिस्कस करते हैं। देखो बेटा सिंस का जब यूज करते हैं ना हम, तो बेटा इसका यूज करते हैं हम किसके लिए, फिक्स टाइम के लिए, फिक्स टाइम। या इसको हम कहना चाहिए बेटा ऐसे कह सकते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए, है ना। दो चीज, एक और कहना चाहिए, एक शब्द और बता देता हूं इसको बेटा, एक और आप क्या कह सकते हैं इसको बेटा, बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। इतने आप नाम इसके ले सकते हैं। तो बेटा इसके लिए प्रयोग करते हैं किसका, सिंस का। अब ये क्या क्या होते हैं बेटा, फिक्स टाइम क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, इस चीजों को जानेंगे, है ना। अब बात किसकी हुई, फोर की। तो बेटा फोर का जो हम यूज करते हैं, तो पहला इसका जो यूज करते हैं, तो बेटा हम इसका यूज करते हैं किसके लिए, मैं किस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन क्या हो गई, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, है ना, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। या फिर बेटा इसी को एक नाम और दे सकता हूं, मैं ऐसे कह सकता हूं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, बेटा समय की अवधि के लिए। या फिर इसको ऐसे बता सकता हूं बेटा कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ टाइम के लिए। बेटा ये क्या क्या होते हैं, इन चीजों को हम जानेंगे। देखो मैंने इतनी सारी चीज लिखा दी बेटा, आपको शायद ही यूट्यूब पर मिले, शायद ही आपको कोई टीचर इतनी चीजें लिखा के जाएगा जो अच्छा होगा, अपने आप में बेहतरीन होगा, वो इस चीजों को लिखा के जरूर जाएगा। तो बेटा इन चीजों में देखो आपके सामने मैंने इतनी सारी चीजें आपको लिखा दी। अब आपके दिमाग में वो सवाल वापस रह गया कि सिंस का प्रयोग किसके लिए और फोर का प्रयोग किसके लिए।
तो इस चीज को हम जान रहे हैं। बस 1 मिनट, छोटा सा काम, यानी किसी का फोन बोल रहा है। तो अब देखो बेटा, मैंने इतनी चीजें लिखी हैं, तो इस चीज को जाने हम एक साथ में, है ना। तो कैसे हम पहचानेंगे सिंस का प्रयोग कहां पर और फॉर का प्रयोग कहां पर। तो बेटा अब मेरे साथ जानो आप बड़ी बड़ी बेहतरीन चीजें। मैं आपको सिखाता हूं क्या होता है बेटा फिक्स समय, क्या होता है स्पेसिफिक टाइम, और क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम, क्या होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्या होता है बेटा पीरियड ऑफ टाइम, या फिर क्या होता है कलेक्शन ऑफ टाइम। इन चीजों को अब जाने, अब इन चीजों को जानने लग जाएं कि ये होते क्या है वास्तव में। तो बेटा देखो, मैंने आपके सामने, चलो मैं छोटा सा एक काम करता हूं। इन चीजों को अगर आपने देख लिया है, इनको थोड़ा साइड में लगाता हूं। देखो अब आप अपनी चीजें सीखें। बस सीखना क्या है कि मैंने आपके सामने बेटा एक लाइन खींची है, पूरी पूरी लाइन दिख रही है आपने जिससे बिल्कुल इतना हमें विजिबल है बेटा, इतनी चीज आपको दिख रही है। तो मैं आपके सामने कुछ चीजें बना रहा हूं। देखो मैं बेटा अभी ये कह सकता हूं कि जो समय चल रहा है वो 2026 का चल रहा है। आप कहेंगे सिर्फ बिल्कुल नहीं दिख पा रहा, तो मैं और मोटे बड़े लिख देता हूं। बेटा जो साल चल रहा है वो 2026 का चल रहा है। आप बताओ ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। आप में सर जी ये समझ में आ गया कि ये समय किसका है, प्रेजेंट का है। मैंने कहा बिल्कुल गुड है। क्या बेटा मैं इससे 1 साल पीछे चले जाऊं इधर, तो इधर आप जाते हैं सर, कहते हैं ये जो समय है ना 2025 का था, और ये समय किसका था, पास्ट का। बताओ भाई कोई परेशानी, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा आपको कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल और पीछे जाऊं तो मुझे समय दिखेगा 2024। बेटा ये समय किसका है, सर आप कहें जी सर ये भी पास्ट का ही है। तो बेटा ध्यान से देखो, मैं जो चीज पूछ रहा हूं ना, मुझे उस चीज का जवाब दे देंगे तो मैं आपको समझूंगा कि आपकी बेहतरीन तैयारी है, आप किसी भी लेवल पर कहीं नहीं परेशान होने वाले हैं। तो अब कैसे, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं इसी समय को कि मानो कि मैंने पढ़ाना शुरू किया कब, 2024 से। तो बेटा मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि मैंने पढ़ाना शुरू किया था 2024 से। आप कह सकते इस बात में कौन सी बड़ी बात है, कह सकते हैं। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि मैं पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूं। आप कहें सर ये भी कह सकते हैं। तो बेटा देखो, पिछले 2 साल से पढ़ाने का मतलब 1 साल, और 1 साल ये, तभी तो 2024 आ रहा है। और मैं ऐसे भी कह दूं कि 2024 से पढ़ा रहा हूं, तो बेटा बात तो एक ही है। किसी चीज को समझ लो, एक और लेवल में समझे, आओ नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ और बेहतरीन। आपने सर बात पूरी तरह पल्ले कम पड़ी है, कोई इश्यू नहीं है, सीख रहे हैं, सिखाने की क्लास है। जानो बेटा इस चीजों को। अब देखो बात यहां तक है, तो अब इस चीज को जान लो। बेटा अभी जो महीना चल रहा है, और आप में से जुलाई जो समय है ना, वो अपने सामने किसी और का नहीं, प्रेजेंट का है। मैंने भी माना भाई प्रेजेंट है। इससे बेटा मैं 1 महीने पीछे की तरफ जाऊं तो मुझे यहां पर देखेगा कौन, जून। जून किसका समय है, पास्ट का। 1 महीना और रिवर्स जाऊं तो मुझे यहां पर देखेगा बेटा कौन, बताओ। यहां पर देखेगा मुझे कौन, मई। तो ये समय भी किसका है, पास्ट का। मैं 1 साल और पीछे जाऊं तो मुझे यहां पर देखेगा कौन, अप्रैल। ये भी किसका समय है, आपका जी सर पास्ट का। तो बेटा क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि मैं कोई काम कर रहा हूं, मानो कि मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूं या कहीं पर रह रहा हूं, तो मैं ऐसे कह दूं कि मैं रह रहा हूं, मानो कि जयपुर रह रहा हूं, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि मैं पिछले 3 महीने से जयपुर रह रहा हूं। आप कहें सर जी कह सकते हैं, कहाँ दिक्कत है। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ अप्रैल से रह रहा हूँ, सर इसमें दिक्कत नहीं है। तो बेटा ध्यान से समझो, कब से कहाँ से रह रहा हूँ, जुलाई से, तो पिछला 1 महीना कौन हो गया, जून।
दूसरा महीना कौन हो गया, मई, और थर्ड महीना कौन हो गया, अप्रैल। तो बेटा मैं ये कह सकता हूँ 3 महीने से रह रहा हूँ, है ना। और मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि मैं कहाँ से रह रहा हूँ, अप्रैल से। तो बेटा बात तो एक ही है। तो बेटा एक साथ 3 महीने बताए गए हैं, तो बेटा इसी को बोलते हैं, एक साथ इकट्ठा बताए गए हैं बेटा, इसी को बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। बेटा इसी को बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब बेटा जब इकट्ठा बता देंगे, इकट्ठा को बोलते हैं कलेक्शन, यानी इकट्ठा, कलेक्शन ऑफ टाइम। तो बेटा ये बात समझ में आ गई। लेकिन मैंने बेटा जैसे ही पढ़ कर रखा कि मैं पढ़ा रहा हूं अप्रैल से, तो मुझे एक इस लाइन पर एक पॉइंट मिल गया कि हाँ सर ये जून का पॉइंट था, ये मई का पॉइंट है, और ये अप्रैल का पॉइंट है। तो बेटा जैसे ही मुझे पॉइंट मिला, तो मैंने इसलिए इस चीज को कह दिया पॉइंट ऑफ टाइम। और ध्यान से देखिए बेटा, मुझे फिक्स समय भी मिल गया। अब फिक्स मिला तो इसको हम बोलते हैं क्या, फिक्स टाइम। अब बेटा मैं ऐसा सकता हूँ महीने 12 है, लेकिन मैंने महीने की बात कर रहा हूँ किसकी, अप्रैल की, यानी विशेष महीने की बात कर रहा हूँ। तो बेटा इसलिए इसको बोल देगा कौन सा महीना, स्पेसिफिक टाइम। तो बेटा 3 चीज स्पष्ट हो गई, कौन कौन, टाइम हो गया, है ना। तो बेटा इन चीजों को जब फिक्स अपने सामने हो गया, तो इन चीजों के बारे में जान लें। तो बेटा इसके लिए तो यूज करते हैं किसका, ग्रामेटिकल नियम ऑफ 4 का, और बेटा इसके लिए प्रयोग करते हैं किसका, सिंस का। नहीं बेटा इस टाइम लाइन पर ध्यान से देखा जाए, इस बिंदु पर ध्यान से देखा जाए, तो ये जो सिंस और 4 है ना, एक ही है, बस कहने के तरीके अलग अलग है। अगर एक साथ कह रहे हैं तो बेटा 4, और अलग अलग कह रहे हैं तो सिंस। बताओ पहली बात सीख रहे ना। तो बेटा आज हमें इस चीज समझ में आ गई कि सिंस और 4 बराबर है। तो बेटा मैं ऐसे कह सकता हूं आज के बाद, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं बेटा आपके सामने की जो सिंस हैं ये बराबर है किसके, 4 के। सिंस इज इक्वल टू 4। बेटा दोनों एक जैसे हैं, वैसे यूज करने के फर्क है, कहाँ सिंस और कहाँ 4। मैं ऐसे कह दूं कि 10 साल, तो बेटा आप कहीं सर 10 साल इकट्ठा बताए गए हैं बेटा, इसीलिए कहते हैं किसका यूज होगा, 4 का। मैं कह दूं 2016, तो बेटा आप कहीं सर 10 साल तो पीछे हैं, लेकिन आपने फिक्स कर दिया, तो बेटा 2016 एक हो गया फिक्स, और उसके लिए आ गया सिंस। बात एक ही है मेरे प्यारे बच्चों, सिंस और 4 होते ही एक ही हैं, लेकिन बेटा हमें टीचरों ने सिर में खतरा डाल दिया गया है कि कब सिंस और कब 4, इस चीज को हम नहीं जान पाते। बेटा आज मैंने आपके सामने लिखा है एक ऐसा कंसेप्ट जो इंग्लिश ग्रामर में बेटा आपको वन ऑफ द बेस्ट बना के छोड़ेगी। क्या आगे बढ़ जाऊं, आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो बेटा अब हमें समझ में आ गया ना, ये 4 का प्रयोग किसके लिए और सिंस का प्रयोग किसके लिए, एक होते हैं बेटा सिंस और 4। अब बेटा ये तो है आपके सामने बेसिक नॉलेज। अब इसका रियलिटी में ग्रामर में कैसे यूज होता है, उस चीज को भी हमने जानना पड़ेगा, है ना। कब सिंस और कब 4, है ना, ये तो हमने समझ लिया, है ना। अब बेटा आओ एक बार पुनः, अब मैं आपके सामने एक बार पुनः हेडिंग डाल रहा हूं। सबसे पहले बेटा हेडिंग डाल रहा हूं, मैं आपके सामने दिख रहा हूं कौन, सिंस। और दूसरा वर्ड मैं आपके सामने लिख रहा हूं बेटा फिक्स है, इसका नाम है, बताओ भाई सही लिख रहा हूं बेटा, सिंस और 4। अब बेटा मैंने ये लिख दिया, अब मैं इतने वर्ड नहीं लिखाऊंगा आपको, इतने सारे, मैं आपको सामने और भी शॉर्टकट कर रहा हूं, या मैं ऐसे दूर दूर लिख दूं, मैं पहले सिंस लिख देता हूं बेटा, यूज ऑफ सिंस। बेटा सिंस का प्रयोग किसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, किसके लिए, 4 का यूज करते हैं। अब हमें इसे सीखना पड़ेगा। अब आओ आप, तो बेटा अब मैं आपके सामने टेक्स्ट बनाता हूं, देखो सिंस का बेटा पहला प्रयोग करते हैं हम इसके लिए, टाइम ऑफ क्लॉक, यानी बेटा घड़ी का समय। घड़ी में जितने भी बज रहे हैं ना बेटा, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। घड़ी का समय बेटा बेसिकली 2 ही प्रकार से बताया जाता है, या तो समय आएगा किसमें, एएम में, या फिर आएगा पीएम में। 2 बात,
एक परिस्थिति बेटा ऐसे बन जाती है कि हमें सामने आ जाए 9 8 का लोग, 12 8 का लोग, 3 8 का लोग, ऐसे भी कभी कभी हम देखने को मिल जाते हैं। ये एक रेयर चांस होता है। दूसरा चीज समझो, दूसरा यूज कहां करते हैं बेटा, अपने सामने दूसरा इसका जो यूज है वो करते हैं अपने सामने टाइम ऑफ कैलेंडर। यानी बेटा जो घड़ी का समय, सर जो कैलेंडर का में जो समय होता है ना बेटा, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। अब कैलेंडर का समय कैसे पता करें कि वास्तव में कैलेंडर का समय है, तो बेटा कैलेंडर में जो भी चीज आपको आती है ना, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। तो 1 मिनट और रुक जाओ, अब आप देखो एक बार, एक छोटा सा फोन आ रहा है, 1 सेकेंड। देखो बेटा कैलेंडर का समय कैसे कैसे आ जाता है, एक बार वापस बता रहा हूँ। टाइम ऑफ क्लॉक के लिए बेटा एम हो चाहे पीएम, यूज किसका होगा, सिंस का। सेकंड आया टाइम ऑफ कैलेंडर। बेटा कैलेंडर में हमें दिखेगी क्या, डे दिखता है ना भाई। डे कैसे, जैसे मैं आपके सामने कह दूं बेटा, डे का अर्थ होता है आपको मंडे से संडे तक का समय दिख जाए, मंडे से संडे तक का। बेटा हमें डे की बात करते हैं, हमें डेट दिख जाए कोई कैलेंडर की। बेसिकली बेटा ये 1 तारीख से लेकर लगभग 31 तक होती है, कभी कभी महीने में 29 भी, 28 भी, 30 भी आ जाते हैं, है ना। दो बात बेटा। इसी के बाद हम बात करें, हमारे सामने मंथ आ जाता है कैलेंडर में। मंथ की बात करें तो बेटा हमें जनवरी से मंथ शुरू होकर हमें दिसंबर तक आता है। बताओ भाई, इन चीजों की बेटा बात करते हैं। इसके अलावा हमें बेटा इसके अंदर हमें ईयर आ जाए तो बेटा ईयर तो कोई सी हो सकती है, मैं ऐसे कह सकता हूँ एनी ईयर हो सकती है, 2016 15 14 21 24 25 कुछ भी हो सकती है बेटा, 47 48 कुछ भी हो सकती है, एवरीथिंग कुछ भी आ जाए। या बेटा कैलेंडर हमें देखेगा ओकेजन, ओकेजन का होता है त्योहार। बेटा ओकेजन की बात करते हैं तो ओकेजन के लिए हम प्रयोग करते हैं सिंस का। जैसे अपने सामने बेटा आ गया होली, दीपावली, है ना, इन चीजों के लिए। बात समझ में आ गई जी आपके सर जी, बिल्कुल। अब कैलेंडर बेटा जो भी आती है ना, किसी के मेमोरी है यानी किसी की जयंती वगैरह मनाई जाती है, तो बेटा वो रियल टाइम में उसको जो डेट दी जाती है वो कैलेंडर के अनुसार दी जाती है, तो हम कैलेंडर डेट का यूज करते हैं। तो बेटा इतनी बात समझ में आ गई आपके, जी सर बिल्कुल समझ में आ गई। तो एक बार बताओ कोई परेशानी है क्या, आपके जैसे बिल्कुल नहीं है। तो अब आगे बढ़ जाओ, थर्ड यूज पे देखो। बेटा थर्ड यूज किसका है हमारे सामने बेटा, स्टेज ऑफ लाइफ। स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन की अवस्थाओं के साथ या अवस्थाओं के नाम, है ना बेटा। अब जीवन की अवस्था कैसे आएगी, जैसे मैं आपके सामने कह दूं बेटा, कोई बच्चा अगर अपने जीवन में आ रहा है पहली बार, तो उसी दिन उसका क्या होगा, बर्थ होगा। तो बेटा इसलिए उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम डे बना देते हैं, कौन सा, बर्थडे, है ना। बर्थडे के बाद बेटा बात करूं तो हम कह सकते हैं उसकी जो थोड़ी एज बढ़ती है तो बेटा उसका शुरू हो जाता है क्या, चाइल्डहुड, है ना। बेटा चाइल्डहुड की बात करें तो उसका थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं तो बेटा हमें दिखता है अडल्टहुड। अगर इससे भी आगे बेटा हम और बढ़कर जाए तो हमें किसी की याद आती है, जब बोलते हैं उसकी क्या है आज, वेडिंग एनिवर्सरी है ना। इस बात को जानते हैं बेटा, वेडिंग एनिवर्सरी है। फिर और आगे बढ़े हम तो बेटा हमें उसको बारे में दिखता है किसी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो बेटा इनमें से कुछ भी हमारे सामने आ रहा हो तो हमें किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। अब एक और यूज बचा बेटा सिंस का, तो मैं इधर देख रहा हूं नंबर 4। बेटा इसका एक और यूज करते हैं हम, किसके लिए, इसका यूज करते हैं हम पार्ट्स ऑफ द डे। बेटा पार्ट्स ऑफ डे के लिए, है ना, जो दिन के हिस्से होते हैं, जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, नून है, आफ्टरनून है, मिडनाइट्स है। बेटा इस पर सॉरी मिडनाइट है, मिडनाइट से नहीं बेटा, मिडनाइट की बात कर रहे हैं।
है ना। जैसे मैं लिख दूं बेटा आपके सामने, मॉर्निंग की बात हो गई, इवनिंग की बात हो गई, आपके सामने बेटा नून हो गया, आपके सामने बेटा आफ्टरनून हो गया, है ना। इन चीजों के लिए बेटा हम किसका प्रयोग करते हैं, मिडनाइट हो गया, इनके लिए बेटा किसका यूज करते हैं, सिंस का। तो बेटा इन सभी के लिए हम यूज करते हैं इसका, सिंस का। एक बार वापस देख लो बेटा, घड़ी का समय आ जाए, टाइम ऑफ क्लॉक, एम आई पी एम आई या फिर 9 8 क्लॉक 7 8 क्लॉक, बेटा ऐसे आ सकता है, यूज किसको कर दो, सिंस का। टाइम ऑफ कैलेंडर बेटा जैसे डे, डेट, मंथ, ईयर, ऐसी चीजों के लिए। फिर है बेटा स्टेज ऑफ लाइफ, बर्थडे, चाइल्डहुड, अडल्टहुड, वेडिंग डे, वेडिंग एनिवर्सरी, बेटा कुछ भी आ जाए अपने सामने, है ना। फिर बेटा हमने देखा पार्ट्स ऑफ द डे, दिन के जो हिस्से हैं बेटा उनके लिए, मॉर्निंग है, इवनिंग है, नून है, आफ्टरनून है, मिडनाइट है, डे है, बेटा इनके लिए सभी का किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। बात सही है, सिंस खत्म हुई। अब बेटा यूज किस करा, फोर का। तो अब देखो मैं आपके सामने लिख रहा हूं यूज ऑफ, यूज ऑफ बेटा फोर का प्रयोग। फोर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, इस चीज को जानो बेटा, बहुत बेहतरीन करते हैं हम फोर का प्रयोग। सबसे पहले बेटा फोर का प्रयोग करते हैं हम पहली चीज के लिए, जब हमारे सामने क्या आ रही हो बेटा, नंबर, नंबर मीन संख्या, है ना। बेटा हमें वहां जाना था सिंस का प्रयोग, अब यहाँ जान रहे हैं किसका प्रयोग, फोर का प्रयोग। तो पहले पहले किसके लिए करते हैं, नंबर के लिए। बेटा नंबर के बाद हमारे सामने क्या नजर आए, टाइम। अब टाइम बेटा कुछ भी हो सकता है, डे, डेट, वीक, मंथ, कुछ भी हो सकता है। तो बेटा हम प्रयोग किसका करते हैं, फोर का। एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहिए तो बेटा मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आप ऐसे जान लो, मैंने कहा 6, तो 6 क्या है, नंबर है बेटा, मैंने इसका आगे जोड़ दिया डेज, डेज अपने आप क्या है, टाइम है। ऐसे कर सकता हूं, मैंने कहा 5 आवर्स, बेटा 5 क्या है, नंबर है, आवर्स अपने आप में टाइम है ना। 6 डेज, 4 डेज, 6 ईयर, मंथ, जो भी आपको सामने एवरीथिंग दिखे, बात जानते संपन्न हुई, है ना। अगली बात, नेक्स्ट यूज को हम जानना चाहिए तो बेटा आगे से यहां से समझना चाहिए, सेकंड यूज के लिए मैं कह सकता हूं बेटा, सेकंड यूज हम करते हैं इसके लिए आर्टिकल, और बेटा आर्टिकल के साथ जुड़ा मिले क्या, टाइम। आप कहें जिस तरह हम समझ नहीं पाए, कैसे आप बात कर दी। बेटा देखो अपने सामने कुछ ऐसे भी हो सकता है परिस्थितियां कि अपने सामने लिख दे ए क्या है, आर्टिकल है बेटा, आ गया वी, है ना। ए वी का क्या, आपके सामने बेटा आ जाए द संडे, आपके सामने बेटा आ जाए द फ्राइडे, कुछ भी आ सकता है बेटा आपके सामने, है ना, आर्टिकल जुड़ा मिल जाए। थर्ड इसका यूज देखना चाहिए तो बेटा हम कह सकते हैं अन, या मैं शॉर्टकट कहना चाहूं बेटा, ऐसे कह सकता हूं इनडेफिनेट टाइम के साथ। बेटा इनडेफिनेट टाइम जो एक बहुत अलग हो, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं हो। जैसे बेटा मैं आपके सामने ऐसे कह दूं कि मानो कि मैंने कह दिया सेंचुरी, बेटा कितने वर्ष शामिल हैं, आप कहीं सेंचुरी कर देता है शताब्दी, 100 वर्ष शामिल बेटा इसके अंदर, है ना। मैं ऐसे कह सकता हूँ 100 ईयर है बेटा, आपके सामने मैं कह सकता हूँ डेकेड, तो डेकेड में कितने शामिल हैं बेटा, 10, इसको 10 कहते हैं, 10 ईयर है इसके अंदर, है ना। मैं बेटा आपके सामने कह दूं मिलियन, या फिर मैं कह दूं अलॉट मेनी ईयर्स, मेनी ईयर्स, तो बेटा इनमें से कुछ भी आपको दिख जाए, एवरीथिंग इज पॉसिबल देयर हियर, बेटा कुछ भी आपको दिख जाए तो इसके लिए ये समय अपने सामने कैसा है, इंडेफिनिट टाइम। और बेटा इंडेफिनिट टाइम के लिए किसका यूज करते हैं, फोर का। बताओ कोई परेशानी, दिक्कत, जी घबराना, डेंड्रफ कुछ हो तो बताओ। अब देखो आप, सिंस और फोर मेरी तरफ से संपन्न होते हैं, है ना। अब एग्जांपल्स आपके सामने रह गए, उसको और करा देता हूं। देखो कुछ एग्जांपल्स रख रहा हूं बेटा, आपको अगर सही लगे
ये सर सही आंसर है 4, तो ए को भर दो शॉर्टकट में। आपको लगे सर सिंस का था शॉर्टकट में एस भर दो, तो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ए बराबर भरते हुए चले जाओ। मैंने बेटा आपके सामने लिखा फ्राइडे। सेकंड जो लिख रहा हूं मैंने आपके सामने लिखा बेटा मई। नाइनटीन 47। लीजिए बेटा 20 एग्जाम्पल्स अपने सामने हैं, आपको जो भी सुटेबल लगे सही आंसर वो कीजिएगा। मैं 1 मिनट साइड हो रहा हूँ, है ना। जो भी आपको अच्छा लगे वो कर दीजिए अपना आंसर। क्या आपको आंसर अच्छा लगता है या आपको क्या आंसर बैठ पा रहा है जरूर कीजिएगा। देखो बेटा मैं उम्मीद है आपने इन चीजों को भर दिया होगा, मैं सिखाता हूँ एक बार। देखो फ्राइडे बेटा जैसे ही दिखा आपके सामने ध्यान होगा कैलेंडर में आता है बेटा फिक्स समय है, सिंस का यूज। मई बेटा कभी है ना कभी 12 महीने में एक बार कैलेंडर में आता है बेटा, कैलेंडर का समय है, सिंस का यूज। जुलाई कभी ना कभी कैलेंडर में आया बेटा, सिंस का यूज। 2026 सॉरी 2006 बेटा ये कभी ना कभी आज से लगभग 20 साल पहले कैलेंडर में आया होगा, तो बेटा कभी ना कभी कैलेंडर में आया है, एक अपने आप में क्या है ईयर है ना। 1947 बेटा एक ईयर है, इसके लिए भी यूज किसका सिंस का। 8 जुलाई टू 2023 तो बेटा ये अपने सामने एक डेट है, मतलब डेट की बात करें बेटा इसके लिए भी सिंस। लास्ट दीपावली तो बेटा लास्ट की बात करें पिछली दीपावली, तो पिछली दीपावली जो आई थी वो फिक्स होगी, तो बेटा ये दीपावली कैलेंडर में ही होगी, तो इसलिए हम बेटा किसका यूज करते हैं सिंस का। ये कैलेंडर में तो बेटा होली किस में आती है कैलेंडर में। नवंबर 2013 बेटा ये भी किसी न किसी साल में आया होगा, तो 2013 में आया था, तो बेटा इसके लिए भी सिंस। तो इस ऑप्शन में बेटा ये लगा है कि सभी सभी क्या है सिंस, कोई फोर बढ़ने की कोशिश ना करे। 6 आवर्स तो बेटा 6 घंटे इकट्ठे बताए गए और इकट्ठे बताने के लिए यूज करते हैं 4 का, नंबर के साथ टाइम भी है, चेक कर लो, है ना।
यस्टरडे तो बेटा यस्टरडे करता है बीता हुआ कल। अब बीत के हुआ कल, आज अगर वेडनेसडे है तो बेटा कल मंगलवार था, ये फिर रहे हैं। तो बेटा कल के लिए हम यूज करते हैं किसका, बीता हुआ कल फिक्स है तो बेटा इसके लिए यूज करें सिंस का। ए वीक आर्टिकल मिल गया तो बेटा इसका यूज करें किसका, फोर का। 2 वीक्स तो बेटा इसके साथ में हमें नंबर मिल गए तो बेटा यूज किसका करें, फोर का। 5 इयर्स तो बेटा 5 के साथ क्या मिल गया, समय मिल गया, इसके लिए भी यूज फोर का। हिज बर्थडे बेटा उसका बर्थडे हो या किसी का भी मृत्यु हो, हमेशा दोनों फिक्स है बेटा सिंस का यूज। चाइल्डहुड बेटा हर कोई का फिक्स है, स्टेज ऑफ लाइफ है, यूज किसका, सिंस का। हम सेंचुरी बेटा सेंचुरी का शताब्दी, शताब्दी में कितनी शामिल है, 100 ईयर्स तो बेटा इसका यूज किसका, फोर का। 2:30 AM तो बेटा क्लॉक का समय, यूज सिंस का। लास्ट संडे बेटा फिक्स है तो इसलिए यूज किसका, सिंस का। तो बेटा मैंने 20 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं सिंस और फोर का, जो आपको अच्छा आंसर लगे वो कीजिएगा, है ना। और अपनी क्लास में इतना आपको कंसेप्ट समझ में आया, एक बार कमेंट करके जरूर बताओ कि सर हमें इतनी चीजें समझ में आई, इतनी चीजें नहीं आई। तो आज के लिए इतना ही, है ना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिएगा, शेयर नहीं किया जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।